प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। आ गया ये काला कद्दू और गोरा कद्दू लफंगा। मोहल्ला वाला को सुनाता है कि देखो हम डीजे वाला को लेके आए हैं। पूजा कम करता है, डीजे ज्यादा बजाता है। सरस्वती माई की जय, सरस्वती माई की जय, सरस्वती माई की जय, सरस्वती माई की जय। अरे क्या बात कर रहे पंडित जी, आप सरस्वती माई का पूजा नहीं कीजिएगा तो किससे करवाएंगे हम? हर साल तो आप ही से करवाते हैं ना। और अगर आपका इतना ही बिजी शेड्यूल था तो आप पहले बता देते ना, तो हम कुछ इंतजाम कर लेते, दूसरा पंडित से बात कर लेते। बताइए, आप तो कोई पंडित जी मिलेगा भी नहीं। अरे यजमान, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो पंडित जी भी मिल जाएंगे। अच्छे से ढूंढिएगा तो जरूर मिलेंगे, एक नहीं 100 मिलेंगे। लेकिन ढूंढना पड़ेगा ना। अब हम पंडित जी को ढूंढे कि पूजा करवाए? पूजा का भी तो समय हो गया है। अरे टकला नेताजी, आप पंडित जी का जो बेटा है उससे कहीं नहीं पूजा करवा ले रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम नहीं है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसका इलाज चल रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, आपका बेटा का दिमागी हालत ठीक नहीं है? क्या हुआ उसको? अरे कुछ नहीं यजमान, आजकल का जो जनरेशन है ना, पागल हो गया है सोशल मीडिया को लेकर। आप तो जानते ही होंगे, आजकल सब कोई सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहा है, सबको फेमस जो होना है। और अपना बेटा के बारे में आपको क्या बताएं, उसको डांस का नशा था। हमेशा जब भी म्यूजिक चलता था डांस करने लग जाता था, और वो नशा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी डांस करता है। खाली म्यूजिक तो बजाइए, इतना नाचेगा कि आप रोक नहीं पाइएगा। लेकिन सच बोले तो उसको डांस बिल्कुल भी नहीं आता है, और यही बात सोचकर वो सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डाल दिया कि हम वायरल हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। और आजकल का पब्लिक लोग को तो जानते ही हैं, तुरंत गाली देने लग जाता है हर बात पर। कमेंट में इतना गाली लिखा कि उसका दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया। ऐसे हमारा लड़का को पूजा करने आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे म्यूजिक बजेगा उसके आसपास वो डांस करने लग जाएगा। अगर वो संभाल सकते हैं तो पूजा करवा लीजिए उससे। अरे हाँ पंडित जी, उसका कोई टेंशन नहीं है, भेज दीजिएगा उसको हमारा घर पे। और ऐसे भी हम कोई पूजा पे डीजे पसंद नहीं है, हम नहीं बजाते गाना वाना। चलिए पंडित जी, पूजा स्टार्ट कीजिए। पंडित नहीं बोलिए हमको, पंडित का लड़का बोलिए। पंडित जी हमारा पापा है। हाँ एक ही बात है, आप उनका लड़का है तो आप भी तो पंडित जी हुए ना। अरे ऐसा कोई रिवाज है? नेता का बेटा नेता ही होगा? क्या बात करते हैं आप? लगता है आपको ज्ञान कम है, इसीलिए अभी सरस्वती माता का जब पूजा करेंगे तो आपके लिए थोड़ा ज्ञान मांगेंगे, तब लगता है आपका बुद्धि खुलेगा। चलिए शुरू कीजिए। अरे पंडित का लड़का का सही में लगता है थोड़ा स्क्रू ढीला है, लेकिन चलो, हमको कौन सा रोज इनसे पूजा करवाना है। चलिए हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, बोलिए, हे सरस्वती माता। हे सरस्वती माता, हमको कुछ नहीं आता। अरे हम क्या ही बोले, हमको कुछ नहीं आता है, हमको तो सब कुछ आता है। तुमको हमसे और माता से ज्यादा आता है? और अगर ज्यादा आता है तो हमको कहीं बुलाया पूजा करने के लिए? हाँ, कहीं बुलाया? आपने कहीं नहीं पूजा किया? मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है। अरे लड़का का तो बीपी बढ़ रहा है, इसको ज्यादा बोलेंगे तो मारेगा पकड़ के हमको। इससे जल्दी पूजा करवा के इसको निपटाना होगा। अरे अब सोच क्या रहे हो? जो बोलते बोलो, बोलो। ए सरस्वती माता। हे सरस्वती माता, हमको कुछ नहीं आता। हमको कुछ नहीं आता। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमको कुछ आता ही नहीं है तो तुम नेता कैसे बन गए? कैसे बना दिया तुमको नेता? ये बात हमको समझ में नहीं आता है। हम लोग इतना पढ़ा लिखा है, इतना ज्ञानी है, हम लोग को कोई नेता नहीं बनाता है। तुम लोग जैसा गंवार को कैसे नेता बना देता है? अरे हम गंवार नहीं है। अरे तो काहे बोला तुम माता को हमको कुछ नहीं आता? अरे आप ही तो बोले बोलने के लिए। अच्छा, जैसा हम तुमको बोलेंगे वैसा तुम करोगे? तो एक काम करो, तुम्हारे पास जितना पैसा हमको दे दो। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, आप ही ना बोले सरस्वती माता को, हे सरस्वती माता हमको कुछ नहीं आता, तभी ना बोल रहे हैं। अरे तुमसे बहस करने नहीं आया, पूजा करने आया। पूजा करवाना है तो करवाओ, दिमाग मत खाओ हमारा। अरे दिमाग कौन खा रहा है, वो तो दिख रहा है। पंडित का बेटा है इसीलिए इसको कुछ नहीं बोल रहा है, नहीं तो बता देते। चलो पूजा करो, बोलो, ए सरस्वती माता हमको कुछ नहीं आता। अरे मुँह क्या देखता है, जो बोले बोलो। अरे अभी तो आप बोले तुमको अगर सब कुछ आता है तो नहीं बोलो ऐसा माता से। अरे उस समय का बात अलग था, उस समय राहु काल चल रहा था, अभी विकराल चल रहा है, इसीलिए अभी जैसा बोलते वैसा बोलो ना।
अरे पंडित जी विकराल क्या होता है? अरे सीरियल है, बचपन में बहुत देखे हैं हम, तुम नहीं देखे हो? अरे नहीं, हम बचपन में सीरियल नहीं देखते थे। तो क्या देखते थे तुम? अरे कुछ नहीं देखते थे हम। मतलब बचपन में तुम अंधा थे, तो जवानी में तुम्हारे पास आँख कैसे आ गया? चलो अच्छा है, जवानी में तुमको आँख आ गया तो उस हिसाब से बुढ़ापा में तुमको दिमाग भी आ जाएगा। 2-4 साल बचा है बस तुम्हारा बुढ़ापा में। अरे हम अंधा नहीं है। अरे तो कौन बोला तुम अंधा हो? हम तो बोले तुम बचपन में अंधा थे, अभी तो तुम आँख वाला अंधा हो और बुढ़ापा में बिना दांत वाला अंधा होगे। अरे पंडित जी आप पूजा करवाने नाटक करने आए, तब से देख रहे बकबक किए जा रहे हैं। अरे आप नाच कह रहे हैं, आपको बोले पूजा करवाने आप नाचने लग गए। अच्छा वो काला कद्दू म्यूजिक चला दिया तभी तो नाच रही। अरे काला कद्दू म्यूजिक बंद करो, पूजा करो तमाशा करो, म्यूजिक चलाना जरूरी है, बंद करो। पूजा कम कर रहे हो, छिछड़ा कर दी ज्यादा कर रहे हो, फिल्मी गाना चलाते हो, बंद करो। अरे टकला तुम अपना घर में रहो, समझे? अपना घर में पूजा करो। हम लोग को जैसे पूजा करना हम लोग करेंगे, समझे? ज्यादा बकवास करने का जरूरत नहीं है तुमको, समझा? सरस्वती माँ की म्यूजिक तेज करो काला कद्दू। अरे पागल लोग से तो मुंह लगाना ही बेकार है, अब इस पंडित को रोके कैसे हम? अरे म्यूजिक बंद हो गया, लगता है लाइट चला गया। अच्छा हुआ जो श्लोक का म्यूजिक बंद हो गया, यानी सरस्वती माता भी हमारे साथ है। अरे आप हमको यहाँ पूजा करवाने के लिए बुलाए हैं कि तमाशा करने के लिए बुलवाए हैं? हमको खड़ा क्या कर दिया आप? अरे हम कहाँ खड़ा किया आपको, आप ही ना म्यूजिक सुन के नाचने लग गए। अच्छा म्यूजिक बज रहा था और हम नाच रहे थे, तो म्यूजिक बंद कौन किया? अरे लाइट चला गया। हाँ तो जनरेटर पे बजवाइए। अरे आप यहाँ पूजा करने आए कि नाचने आए हैं? अरे हम तो पूजा ही करने आए हैं, आप करवा कहाँ रहे हैं? अरे ये तो सही में पागल है पंडित का लड़का, ये तो हमको भी पागल कर देगा, इसीलिए वो बोल रहा था करवा लीजिएगा ना अपना बेटा से पूजा। पंडित जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कृपया पूजा कर दीजिए। चलो इतना भीख मांग रहे हो तो करना ही पड़ेगा पूजा तुम्हारा। हमारा पूजा नहीं करना है पंडित जी, सरस्वती माता का पूजा करना है, और हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तुम्हारा रिक्वेस्ट में हमको भीख मांगना नजर आ रहा था, क्योंकि तुम्हारा चेहरा में हमको एक भिखमंगा नजर आ रहा है। अरे मन तो करा इसको उठा के छत से नीचे फेंक दे, लेकिन क्या करे पूजा करवाना पड़ेगा। हाँ पंडित जी हम भिखमंगा है, चलिए पूजा कीजिए। चलो बोलो, हे सरस्वती माता इस भिखमंगा को कुछ नहीं आता। अच्छा ये हमको हमरे ही मुंह से भिखमंगा बुलवाना चाहता है, होशियारी करा हमसे। रुको ना अभी इसको भिखमंगा बोलते हैं हम। हे सरस्वती माता इस भिखमंगा को कुछ नहीं आता। अरे अपने लिए बोलो, मेरे लिए नहीं बोलो। चलो बोलो, देखता कौन चीज है। हे सरस्वती माता हम भिखमंगा, हमको कुछ नहीं आता। अब चलो तुमको कुछ आता ही नहीं है तो एक और बार बोलो, हे सरस्वती माता हमको कुछ नहीं आता। अरे बेटा बार बार काहे बोल रहा है हमको एक ही बात बोलने के लिए। हे सरस्वती माता हमको कुछ नहीं आता। चाय बनाने आता है बेटा तुमको? हाँ चाय बनाने आता है हमको। चलो कुछ तो आता है, जा एक कप चाय बना के लाओ, और सुना इलायची डाल देना, तब तक हम पूजा करते हैं। अरे कौन आदमी आ गया हमारे घर में पूजा करने के लिए? पंडित जी पहले नहीं बता सकते थे, इतना बड़ा पागल है। और सुनो जाने से पहले एक बार फिर से बोलो, हे सरस्वती माता हमको कुछ नहीं आता। ऐसा बोल के जाओगे तो चाय बढ़िया बनेगा। अरे पंडित जी आपको पूजा कराने आता है, जब से आए की लाइन बोल रहे हैं सरस्वती माता हमको कुछ नहीं आता। हाँ इतना देर के बाद तुम अब समझे, मतलब तुमको सरस्वती माता बुद्धि दे दी। हम तभी से तो तुमको बताने का कोशिश कर रहे हैं, बार बार कह रहे हे सरस्वती माता हमको कुछ नहीं आता। अब तुम ठहरा टकला, तुम समझ ही नहीं रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम बताना चाह रहे थे कि हमको पूजा कराने नहीं आता है, हमको तो खाली डांस करने आता है। अरे मालूम है तुमको कितना डांस करने आता है, गाली खाए तब भी नहीं सुधरे हो तुम। क्या बोला रे? गाली खाए हम? हैं? तुमको हम बताते हैं गाली क्या होता है और डांस क्या होता है। तुम हमारा डांस के ऊपर उंगली उठाया, हमको डांस करने नहीं आता, तुमको अब हम बताते हैं डांस क्या होता है। देखता है रे तुम, हाँ देखता है तुम। अरे हम सोचे थे हम इसको छत से फेंकेंगे, यही हमको फेंक दिया। अरे गोरा कद्दू, आज से पहले कभी कद्दू पर में ऐसा नहीं हुआ है कि टकला नेता को उसके घर से कोई उठाकर नीचे फेंक दिया। बहुत मजा आ रहा है, देखो कैसे लेटा हुआ है जमीन पर। चलो म्यूजिक बजाओ, इसी बात पर लाइट आ गया। डिक टिक डिक टिक। टकला नेता सरस्वती पूजा करने चंदा दोने। अच्छा सरस्वती पूजा आ रहा है क्या? कब है सरस्वती पूजा? 26 जनवरी को है। अच्छा चलो 51 रुपया दे देते हैं। अरे 51 रुपए से क्या होगा, देख नहीं रहे इतना महंगाई बढ़ गया है।
तुम नेता होकर 51 रुपया दोगे तो दूसरा लोग क्या 5 रुपया देगा? ऐसे चंदा दोगे तो कैसे करेंगे सरस्वती पूजा? कम से कम तुम 5001 रुपया दो। आखिर कद्दूपुर का सबसे अमीर आदमी तो तुम ही हो। अरे चंदा मांगने आए हो कि वसूली करने आए हो? चंदा श्रद्धा से दिया जाता है, समझे? हमारा श्रद्धा में 51 रुपया देंगे, फोर्स क्या कर रहे हो तुम? ऐसे भी तुमको ज्यादा पैसा नहीं देंगे, सबको पैसा देना पड़ता है, सब आता है चंदा लेने, सब तुमको ही दे देंगे तो दूसरा को क्या देंगे? अरे हम तुम्हारे पड़ोसी और दामाद दोनों हैं, कम से कम दामाद के नाते तो दे दो। काहे कि डीजे वगैरह बुक करना है। अरे पूजा करो पूजा, जरूरी नहीं है कि डीजे बजा के डांस करना है। पूजा कम करते हो, नाचते ज्यादा हो तुम। पूजा करने के लिए दिल में श्रद्धा होना चाहिए, उसके बाद किसी भी डीजे का जरूरत नहीं होता है। डीजे चलाकर रात भर छोड़ देते हो, परेशान करते हो हमको। चलाना है तो भजन चला, फिल्मी गाना बजाता है तुम। इसीलिए ना कद्दूपुर का पुलिस इस बार मना किया है कि रात को 8 बजे के बाद डीजे बंद हो जाना चाहिए। अच्छा किया तुम लोग के लिए। 51 रुपया दे रहे, चुपचाप से ले जाओ और खबरदार जो फिल्मी गाना बजाए, माता का बढ़िया बढ़िया भजन बजाना। चलो रे गोरा कद्दू, दूसरा से बांध लगाना पड़ेगा, काहे कि ये तो देगा नहीं। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। अरे बुड़बक, तुम तो इतना बढ़िया पंडाल लगाया है, इतना बढ़िया से सरस्वती पूजा कर रहा है, तुम्हारे पास इतना चंदा कहाँ से आया? जो इतना बढ़िया तरीके से पूजा मना रहे हो, डीजे भी लगाए हो, जबरदस्त गाना सब भी बजा रहे हो। अरे हम लोग को स्पॉन्सर किया है कोई? अरे तुमको कौन स्पॉन्सर किया बताओ हमको भी। हम तो सबके हैं गए, कोई हमको पैसा नहीं दिया इतना जितना तुमको दिया है। अरे और कौन? तुम्हारा पड़ोसी टकला नेता पूरा 51,000 रुपया दिया हमको चंदा में। क्या वो टकला तुमको 51,000 रुपया दिया? हम गए तो हमको 51 रुपया दिया। अपना होने वाला दामाद को 51 रुपया और तुमको 51,000, इतना भेदभाव। अभी बताते हैं टकला को, हम मांग रहे थे तो नखरा कर रहा था। अरे क्या बाजी काला कल उठा, काहे आयो? काहे दिमाग खराब कर रहे हो सरस्वती पूजा के दिन? अरे टकला, हमको भी चंदा चाहिए। अरे दिए जो 51 रुपया उस दिन, और ऐसे भी आप चंदा लेके क्या करोगे? आज ही तो पूजा है और तुम तो पंडाल लगाए हो ना। अरे हमको पैसा चाहिए, हम अपना पंडाल बड़ा कर देंगे आज का आज। पैसा दो, काहे कि तुम उस बुड़बक को 51,000 रुपया दियो। वो बुड़बक होकर 51,000 रुपया लेकर चला गया तुमसे, और हम चालाक होकर 51 रुपया ही ले पाए तुमसे। अरे तो ज्यादा चालाक लोग को हम समझा देते हैं ना कि उससे चालाक हम हैं। हमारे सामने बुड़बक बन के रहोगे तो फायदा में रहोगे, ज्यादा चालाक बनोगे तो बनो चालाक, मिलेगा 51 रुपया हमसे। और छोटा बड़ा पंडाल से कुछ नहीं होता है, पूजा पूजा होता है। भगवान पंडाल देख के खुश नहीं होते हैं, पूजा साफ दिल से करना चाहिए, समझे? चलो जाओ। अरे हमको भी पता पूजा साफ दिल से करना चाहिए, लेकिन हमको 51,000 रुपया दो, काहे कि तुम उसको भी दियो, हम अगला साल खर्चा करेंगे। अरे इतना समझा, उसके बाद भी तुम्हारा पैसा पे आंख लगाए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम खाली पैसा ही देखते रह जाओगे। ज्यादा से दिमाग मत खराब करो, हमारा 1 रुपया नहीं देंगे तुमको। लेक्चर कहीं का उठ के आ जाता है पैसा मांगने, भिखमंगा कहीं का। बक, तुम्हारा चेहरा देखते हैं ना काला कल उठा, तो देह में हमारा आग लग जाता है। अरे तो जल कर मर का नहीं जाता है, जितना खाया तुम इतना ही आग लगता है तुमको। तो हमको पैसा नहीं दिया ना, काला कद्दू को पैसा नहीं दिया ना, भारी पड़ेगा तुमको भारी। हाँ, अपना शरीर में वजन नहीं है, हमको भारी पड़ेगा। ले तुम निकले यहाँ से। भैया ये टकला का घर है? अरे ये टकला का नहीं, टकला नेता का घर है। हाँ हाँ, उसी टकला नेता के बारे में ही पूछ रहे हैं, उसी का घर है ये। अरे दिखता नहीं, हम टकला नेता है, सामने खड़े हैं। बताओ क्यों आए हो? अरे आपका पार्सल आया है, मोबाइल। अरे हम तो नहीं मंगवाए मोबाइल वोबाइल। अरे आप ही मंगाए होंगे, कंपनी पागल थोड़ी ना है जो आपको ऐसे मोबाइल भेज देगा। अरे हम नहीं मंगवाए, हमको नहीं चाहिए, ले जाओ। सोच लीजिए आप ही का फोन है, 30,000 का पेमेंट कर चुके हैं आप पहले ही। फोन ले जाएंगे, बाद में पैसा भी नहीं मिलेगा, फोन भी नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हो? 30,000 रुपए का पेमेंट हो चुका है, हम तो नहीं किए। कहीं ऐसा तो नहीं बचिया कर दी है? बचिया मंगवाइए फोन, ये आजकल बच्चा लोग का आदत हो गया है। फोन क्या मिल गया है, ऑनलाइन जाके कुछ ना कुछ ऑर्डर दे देता है बिना माँ बाप से पूछे, और उसके बाद ऑर्डर देने के बाद बताता भी नहीं है। ले लेते हैं, नहीं तो पता चलेगा हमारा पैसा वापस नहीं मिलेगा हमको, या यही पैसा मांगने के लिए 10 दिन घूमना पड़ेगा। चलो दो। हाँ हाँ दे रहे हैं, आप OTP पहले दीजिए। OTP? अरे फोन पर आया होगा, काहे कि जिसको फोन देते हैं उससे हम लोग OTP लेते हैं, तभी फोन देते हैं। अगर OTP गलत होगा तो फोन भी नहीं देंगे, काहे कि पैसा पहले दिया हुआ है ना। ऐसे किसी को भी दे देंगे तो बाद में इल्जाम तो हम ही लोग के ऊपर लगेगा ना, या कंपनी के ऊपर। हाँ हाँ सही करते हो तुम लोग, सेफ्टी तो रखना चाहिए। हाँ हाँ, थोड़ा आप लोग को भी रखना चाहिए। अरे हम लोग तो रखते ही है, बहुत रखते हैं सेफ्टी, किसी का मजाल नहीं हम लोग को लूट ले। OTP है 8450। अरे ये कैसा OTP दे रहे हैं, गलत है, सही नहीं है। अरे तुमको कैसे पता चला OTP के बारे में सही है कि गलत है? तुम फोन में चेक तो नहीं किया? अरे हम लोग फोन में नहीं डालते हैं, हम लोग को पहले ही बता के भेजता है कौन सा कस्टमर क्या OTP देगा। अगर सही दे तो फोन दे देना।
आप गलत ओटीपी दे रहे हैं, पहले सही ओटीपी दीजिए तब फोन देंगे। अरे यही ओटीपी आया, दूसरा आया ही नहीं तो दे कैसे? ठीक है, आप एक काम कीजिए, हम 2 घंटा में वापस आते हैं ऑफिस से। ऑफिस में पता करते हैं क्या चक्कर है ओटीपी का। ठीक है आओ, लेकिन हमको हमारा फोन मिल जाना चाहिए। अरे क्या मैसेज आ रहा है? हमारा अकाउंट से 10 लाख रुपया निकल गया। ये कैसे हुआ? बैंक मैनेजर से बात करना होगा। हेलो। हेलो मैनेजर साहब, हम टकला नेता बोल रहे हैं। हाँ टकला नेताजी, नंबर सेव है आपका, बताइए कैसे याद किए? अरे हमारा अकाउंट से 10 लाख रुपया निकल गया, अभी मैसेज आ रहा है। कैसे हुआ ये? किसी को पेमेंट किए होंगे आप। अरे पेमेंट किए होते तो तुमको फोन करते, ऐसे बोलते। हम किसी को पेमेंट नहीं किए, अपने आप निकला। अरे वो बिल्ली थोड़ी ना जो अपने आप निकल जाएगा अकाउंट से। पैसा है, कुछ तो किए ही होंगे आप। अरे हमको याद है, हम कुछ नहीं किए, कोई खर्चा नहीं किया। हम ऐसे कैसे 10 लाख रुपया निकल सकता है? ये तो आपको पता होगा ना टकला नेताजी, अकाउंट तो आपका है ना। अरे अकाउंट तो हमारा है, लेकिन तुम्हारा बैंक में है ना, तुम मैनेजर हो, तुम्हारा उत्तरदायी बनता है। पेमेंट आप कीजिए, जवाब हम दे। ऐसा तो नहीं आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है, उसको डेबिट कार्ड दे दिया अपना, वो दबा के शॉपिंग कर रही है। हाँ टकला नेताजी, छुपाइए मत, बता दीजिए। बड़का लोग यही सब करता है। ए पागल, क्या बकवास कर रहा है? हमारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो क्या बॉयफ्रेंड है? मारेंगे पागल ना तुमको, देह तोड़ देंगे तुम्हारा। क्या फालतू बकवास कर रहा है फोन पे तुम? कौन तुमको बैंक का मैनेजर बनाया है? तुम्हारा बैंक का सबसे प्रीमियम कस्टमर हम है और तुम हमसे ऐसे बात करता है? अरे टकला नेताजी, आप प्रीमियम में तभी तो आपसे बात कर रहे हैं, नहीं तो हम तो बात भी नहीं करते हैं किसी से। छोटा मोटा लोग का मुंह नहीं लगते हैं, नहीं तो लोन मांगने लगता है। आप लोग बड़ा लोग हैं, बढ़िया से ब्रश वगैरह करते हैं तो मुंह लगने में मजा भी आता है। अरे आज सरस्वती पूजा है, हमारा मुंह से गाली निकल रहा है, लेकिन दे नहीं रहे तुमको, नहीं तो अभी तुमको गरिया देते हम। अरे सरस्वती पूजा है तो ज्ञान का बात कीजिए, लक्ष्मी का क्या बात करते हैं? लक्ष्मी का बात करना है तो दिवाली में कॉल कीजिएगा। अरे तुम सीधा बता, हमारा पैसा कैसे निकला? अरे हम बता दे टकला नेताजी, आज सरस्वती पूजा है, इसीलिए लगता है आपका लक्ष्मी चला गया। लेकिन देखिएगा आज आपको एक बहुत बड़ा ज्ञान आएगा, बहुत बड़ा सीख मिलेगा। अरे कैसा सीख? वो तो जब आपको मिलेगा तो आप हमको बताइएगा। अरे कौन देगा हमको सीख? वो तो मिलने के बाद आप ना बताइएगा कौन देगा आपको सीख। अरे तुमसे जितना पूछते उतना बता रहे। पागल, हमारा पैसा कैसे निकला? हम किसी को पेमेंट नहीं किए, 10 लाख रुपया कट गया। अरे किसी को ओटीपी वगैरह दिए थे क्या? हाँ दिए थे, मोबाइल आया था, ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, वो ओटीपी लिया हमसे। कौन सा मोबाइल मंगवाए थे जो 10 लाख रुपया का था? अरे 10 लाख का फोन नहीं था, 30,000 का फोन था। तो 10 लाख रुपया उसको काहे दे दिए? बहुत पैसा आ गया है, हमको दे देते, घर बनवा रहे, थोड़ा पैसा कम पड़ रहा है हमको। अरे हम उसको 10 लाख रुपया नहीं दिए, अपने आप कट गया है। अच्छा ऐसे कौन कंपनी का फोन मंगवाया है? अरे वो हमको दे के जाता तब ना बताते, वो तो फोन लेके चला गया। मतलब ओटीपी भी लिया, पैसा भी लिया, फोन भी लेके चला गया? कैसा भकुआ है आप? अरे वो बोल रहा था ओटीपी सही नहीं, ऑफिस जाके पता करेगा। अच्छा एक बात बताइए, जब मंगवाए होंगे फोन तब तो देखे ही होंगे ना कौन सा फोन मंगवा रहे हैं? अरे हमको नहीं मालूम, हमने ऑर्डर किए, बचिया की होगी ऑर्डर, बताई नहीं थी हमको। अचानक से फोन आ गया, बोला फोन ऑर्डर दिए, पैसा भी आप दे दिए, ओटीपी दीजिए। अरे वाह मूर्खानंद महाराज, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बोले ना लक्ष्मी गया तो सीख मिलेगा, हम देंगे तुमको सीख। वो आके तुम्हारा पैसा लेके चला गया, वो कोई फोन लेके नहीं आया था, वो हैकर था, सिर्फ ओटीपी लेने आया था तुमसे, तुम्हारा बैंक से पैसा निकालने के लिए, और तुम टकला बुड़बक उसको दे दिया। 1000 बार बैंक चीख के बोलता है, अपना ओटीपी अनजान लोग से शेयर नहीं करे, फिर भी कर देते हो। अरे तो ये कौन सा सिस्टम है? मोबाइल आएगा तो ओटीपी, गैस आएगा तो ओटीपी, बैंक में चेक लगाएंगे तो ओटीपी, कंफ्यूजन तो होगा ना। अब कम पढ़ा लिखा लोग को कैसे समझ में आएगा ये सब? और कम पढ़ा लिखा क्या, उसमें तो मैसेज भी वो लोग अपने हिसाब से लिख के भेजता है, कैसे समझ में आएगा? पढ़ा लिखा लोग भी फंस जाता है। हमारा पैसा दिला हमको, फालतू सिस्टम बनाते हो, बाद में बोलते हो अपने समझो। जब चेक लगाते हैं तो फोन करके पूछते हो, सर आप ही लगाए ना चेक, और जब ओटीपी से पैसा निकलता है तब कहीं फोन करते हो। तुम ही लोग का तो आदमी नहीं रहता है वो सब, ताकि जब से अकाउंट खुलवाया तब से खाली फोन आता है उल्टा सीधा लोग का। लोन ले लीजिए, ओटीपी बता दीजिए, हमारा नंबर कौन शेयर करता है अकाउंट से? ये डिटेल तो सिर्फ बैंक के पास रहता है ना, तुम ही लोग अंदर से शेयर करते होगे, ये नंबर इस खाता में दिया हुआ, उस खाता में दिया हुआ, नहीं तो उस लोग को कैसे पता चलता है? अरे क्या करे टकला नेताजी, चिल्ला के सबको बता दीजिएगा क्या? फोन रखिए। ये जो भी था ना उसको हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा 10 लाख रुपया खा गया। रे काला कद्दू, अब खुश हो जाओ, 10 लाख रुपया आ गया अकाउंट में। अब 5 लाख तुम्हारा, 5 लाख हमारा। अरे किस बात का 5 लाख बे? किसको लूटना है, कैसे लूटना है, सब हम बताए। 5 लाख तुम रखेगा? अरे अकाउंट से पैसा हम निकाले, तुम निकाले क्या? स्कीम तो कोई भी बता सकता है, लेकिन ये सब टेक्निक सब थोड़ी ना कर सकता है। अरे तो पार्टी तो हम लाए थे ना, और उसको लूटना कैसे ये भी तो हम बताए थे ना। अरे अस्पताल में पेशेंट तो कई लोग लेकर आता है,
लेकिन इलाज डॉक्टर करता है और फीस भी डॉक्टर ही लेता है, इसीलिए पैसा का 50-50 बंटवारा होगा। अरे हमको तुम्हारा जरूरत भी नहीं पड़ता, समझा क्या? स्कीम भी मेरा था और चाहते तो पैसा भी हम ही निकाल लेते पूरा का पूरा। काहे कि जिसका पैसा तुमसे निकलवाए हैं उसकी बेटी मेरी गर्लफ्रेंड है। हम चाहते तो उससे कोई भी बहाना करके उसके पापा का डेबिट कार्ड ले लेते, उसके बाद तो OTP भी हमको मिल जाता। क्या बात करते हो तुम? वो तो हम उसको धोखा नहीं देना चाहते थे, इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे, इसीलिए तुम्हारे पास आए थे। एक काम करो, 60% मेरा 40% तुम्हारा। अरे नहीं नहीं, लूटे हम है, रिस्क पूरा मेरे ऊपर है, तुम तो बच जाओगे। 50-50 करेंगे। चलो ठीक है, दे दो 5 लाख रुपए हमको। तो दोस्तों हैप्पी सरस्वती पूजा। और आज सरस्वती पूजा है, तो जो ज्ञान हम दिए इस वीडियो के माध्यम से उसको हमेशा याद भी रखिएगा और संभाल कर भी रखिएगा और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या सीखने को मिला कि अपना डेबिट कार्ड वगैरह का डिटेल अपने बच्चों के साथ भी शेयर न करें, क्योंकि वो छोटे होते हैं, मासूम होते हैं। अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, गेम्स वगैरह के ऐप पर जाकर डाल सकते हैं जिससे आपके पैसे जा सकते हैं। और कभी भी OTP देने से पहले मैसेज को पूरा पढ़ लें और किसी अनजान व्यक्ति को OTP बिना सोचे समझे न दें। धन्यवाद। तो अगर वीडियो पसंद आया तो कद्दू जोक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर मेरा ट्रिक पसंद आया तो टकला नेता को बता दीजिए, काहे कि चिंता में होगा ना कौन पैसा लूट लिया, काहे कि हम थोड़ी ना बताएंगे, हम पागल थोड़ी ना है। कमेंट करके टकला को बता दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।